अस्सलाम वालेकुम। डेली टॉप 2 में मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। और आज हम थोड़ा मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं। पहले तो हम आउटडोर जा रहे थे, इंडोर एक दो चीज़ें की। तो आज हम एक मुल्क के मारूफ शायर, अदीब और मुहक्किक से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनका ताल्लुक़ हाफ़िज़ाबाद की धरती से है। हाफ़िज़ाबाद की ज़मीन जो है ये ज़रख़ेज़ है हर हवाले से। वहाँ पे फसलें भी बड़ी अच्छी होती हैं। वहाँ के शायर और अदीब भी बड़े जाने पहचाने हैं मुल्क भर में। और वहाँ कल्चर के हवाले से भी उस ज़मीन की जो है ख़ास पहचान है। तो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब आज़म तौक़ीर साहब। आज़म तौक़ीर साहब जो हैं इन्होंने अब तक ख़ासा काम किया है शायरी में, और अदब के हवाले से इनका ख़ासा नाम है। रेडियो पे भी बड़ा काम करते रहे हैं। इनकी अब तक किताबें काफ़ी आ चुकी हैं, उनमें से दो चार मैं आपको बताता हूँ। ख्वाब टूट जाते हैं शायरी की एक बड़ी फेमस किताब है जो मार्केट से मिलती है। और हाफ़िज़ाबाद का अदबी विरसा तहकीकी किताब आपने बड़ी मेहनत के साथ उस पर काम किया, जिसमें हाफ़िज़ाबाद के अदब के हवाले से और वहाँ की जो शख्सियात अदबी हैं उनके हवाले से इन्होंने काफ़ी काम किया जो ख़ासा सराहा गया। इसके अलावा शायरी की एक किताब छोटी सी गलतफहमी काफ़ी ख़ास तौर पे नौजवानों में बड़ी मशहूर हुई। इसके अलावा तहकीक पे काम किया, चन्हाब दे कंडे द अदब, ये पंजाबी की किताब है, ये भी तहकीकी काम है। और कमाल कुन शायरी की किताब है, बड़ी कमाल की किताब है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और एक ज़ेर तबा किताब है, उसका नाम है दूसरा इश्क। तो आज़म तौक़ीर साहब से आज हम इनके अपनी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इनसे थोड़ा सा कलाम भी सुनेंगे, और मज़ीद इनसे हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद अदब के हवाले से क्या खिदमात सर अंजाम देने का इरादा रखते हैं। तो आज़म तौक़ीर साहब, इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है जो किताब आपने लिखी है हाफ़िज़ाबाद का अदबी विरसा। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है, इस पे आपने ख़ासा काम किया हुआ है। तो ये हाफ़िज़ाबाद का अदबी विरसा क्या है, हाफ़िज़ाबाद का अदब क्या है, ज़रा नाज़रीन को अपनी ज़ुबान से बताएं हाफ़िज़ाबाद के बारे में कि अदबी विरसा क्या है हाफ़िज़ाबाद का। जनाब मनाज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने शो में। हाफ़िज़ाबाद जो है वो अदबी हवाले से, सकाफ़ती हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ धरती है, जहाँ हाफ़िज़ाबाद में दुल्ला भट्टी पैदा हुआ, जो बहादुरी की एक पूरी दास्तान है, जो हम समझते हैं कि वो हुर्रियतमंद था पंजाबियों में। वहाँ हाफ़िज़ाबाद में अदबी हवाले से भी बहुत बड़ा काम हुआ है। हाफ़िज़ाबाद में बहुत सारे बहुत बड़े लोग हुए हैं, जिनमें अल्लामा ज़की सरवर कोटी एक बहुत बड़ा नाम है। वो ख़ास करके मरसिया के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। मियाँ जान मोहम्मद का बहुत बड़ा नाम है, जिनके दौड़े की तादाद, जो सिर्फ दौड़े की तादाद वो 1.25 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। इसी तरह मियाँ जलाल है, मियाँ जलाल ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं समझता हूँ कि हाफ़िज़ाबाद को अगर पंजाब के अदब से निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। इतने बड़े लोग हुए हैं हाफ़िज़ाबाद में। तो आज भी हाफ़िज़ाबाद में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वो जिनमें उर्दू में भी और पंजाबी में भी इतनी अच्छी शायरी हो रही है हाफ़िज़ाबाद में कि अगर वो लोग मरकज़ में ना आएँ जो हाफ़िज़ाबाद से हैं या दीगर अज़ला से जो मुज़ाफ़ात से लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि मरकज़ के अपने पास कुछ नहीं बचता। आज भी बहुत अच्छी शायरी हो रही है, बहुत बड़े नाम हाफ़िज़ाबाद में मौजूद हैं। तो ये जो किताब है जनाब नाज़रीन, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये आप ज़रूर तलब करें, मार्केट में जाके भी आपको दिखा देता हूँ। हाफ़िज़ाबाद का अदबी विरसा, ये एक दफ़ा आपने किताब ज़रूर पढ़नी है। ख़ास तौर पे जो पंजाब के लोग हैं, मैं तो चाहूँगा जितने भी लोग अदब को पसंद करते हैं ये इस किताब को पढ़ें और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दें। आज़म तौक़ीर साहब, मैं अब चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपने कलाम से भी नवाजें। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया। उर्दू की एक गज़ल पेश खिदमत है। चाहे मंसूर हो इकरार नहीं कर सकता, चाहे मंसूर हो इकरार नहीं कर सकता, अब कोई जुर्रते इजहार नहीं कर सकता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और तुम भी हर शख्स को आंखों पे बिठा लेते हो, तुम भी हर शख्स को आंखों पे बिठा लेते हो, इसलिए तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है।
तुम भी हर शख्स को आंखों पे बिठा लेते हो, इसलिए तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये अलग बात है तू मुझ पे बहुत मरता है। वाह क्या बात। नौजवानों के लिए ये शेर है। ये अलग बात है तू मुझ पे बहुत मरता है, लेकिन इस जुर्म का इकरार नहीं कर सकता। और बुज़दिली मेरा अकीदा मेरा मसलक ही नहीं, बुज़दिली मेरा अकीदा मेरा मसलक ही नहीं, इसलिए छुप के कभी वार नहीं कर सकता। बुज़दिली मेरा अकीदा मेरा मसलक ही नहीं, इसलिए छुप के कभी वार नहीं कर सकता। और हाकमे वक्त तेरे कौन कसीदे लिखे, हाकमे वक्त तेरे कौन कसीदे लिखे, तू मेरे ज़हन को बीमार नहीं कर सकता। और आखिरी शेर है कि मेरी नज़मों मेरी गज़लों की गवाही सुन लो, मेरी नज़मों मेरी गज़लों की गवाही सुन लो, मुझको कोई पसे दीवार नहीं कर सकता। चाहे मंसूर हो इकरार नहीं कर सकता, अब कोई जुर्रत इजहार नहीं कर सकता। जनाब बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत आपका खूबसूरत कलाम। वैसे पहले थोड़ा ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये जो कलाम आपने पेश किया है ये सुन के बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। तो हम ये चाहेंगे कि अपने इस डेली टॉप 2 में गाहे बगाहे आपको तकलीफ़ देंगे, अगर आप हमें दोबारा भी टाइम देंगे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नाजरीन दोबारा भी हम इसी तरह की नशिस्तों का एहतमाम करेंगे, ख़ास तौर पे आज़म तौक़ीर साहब से, क्योंकि ये भी लाहौर में अवेलेबल होते हैं और मैं भी लाहौर में होता हूँ। तो गाहे बगाहे इनसे मुलाकातें चलती रहेंगी और वीलॉग दोबारा भी इस तरह के लाएंगे। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।